Hello everybody, good morning. You're most welcome to my YouTube channel Genius Mentors Academy. My name is Ajay Gopani, your mathematics mentor. My dear students, today we'll study a very interesting chapter, profit and loss. But before going to start my lecture, it's my advice for you that you must subscribe my YouTube channel Genius Mentors Academy and press the bell icon for getting every notification. And my second advice is for you that you must watch this full video. आप पूरा वीडियो देखेंगे, ओके, बिकॉज आई विल फिनिश दिस होल चैप्टर इन दिस वीडियो. मैं ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस इस वीडियो में फिनिश कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा. सो प्रॉफिट एंड लॉस, फ़ायदा नुकसान, हम लाभ हानि भी कह सकते हैं इसको. तो प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों टर्म्स हम कब यूज़ करते हैं? जनरली और मोस्टली केसेस में जब हम बिजनेस की बात करते हैं. दैट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस help us to determine how profitable our business is, and the business depends on its products. Since every product has its cost price and selling price, on the basis of these value prices we can calculate the money gained or loss of money on that particular product. तो cost price क्या होता है, selling price क्या होता है? Let's see. Cost price, CP is a short form of cost price. The price at which an article is purchased is called cost price. What is the selling price? SP. The price at which an article is sold is called selling price. कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? टेक एन एग्जाम्पल. जैसे कोई शॉपकीपर होता है, मतलब कोई दुकानदार या हम रिटेलर कह सकते हैं, तो वो सामान लेकर आता है बेचने के लिए. तो जिस प्राइस पे वो सामान लेकर आता है, किसी एजेंट से लेता है, किसी होलसेलर से लेता है सामान उसे बेचने के लिए, तो जिस प्राइस पे लेता है, जिस कीमत पे लेता है, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस. अब वो सेलर सामान को बेचेगा, किसको बेचेगा? कस्टमर्स को बेचेगा. तो कस्टमर को सामान बेचेगा, तो वो प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस. ओके, एसपी. जितने में सामान लेकर आया वो कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचेगा वो सेलिंग प्राइस. टेक एन एग्जाम्पल. जैसे किसी की स्टेशनरी की शॉप है, ओके, तो स्टेशनरी शॉप पे क्या होता है? बुक्स, नोटबुक्स, कॉपीज, कलर सेट. टेक एग्जाम्पल कलर सेट. ओके, कलर सेट. तो वो स्टेशनरी की जिसकी शॉप है वो कलर सेट लेकर आया, वो लेकर आया 100 रुपीज़ का. ओके, अब उसे कुछ गेन करना है, उसे कुछ प्रॉफिट करना है, कुछ कमाना है, तो वो उसको बढ़ाकर बेचेगा. मतलब 100 है तो उसे कुछ प्राइस बढ़ाकर बेचेगा, तभी उसे तो गेन होगा. तो वो उसे सेल करता है कस्टमर को 120 का. कितने में लेकर आया? 100 का. कितने में सेल किया? 120 का. ओके, तो आपको पता ही है कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ. इसका मतलब इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन देयर इज अ गेन और प्रॉफिट. तो सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना गेन हुआ? माइनस करके हम निकाल सकते हैं. दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द गेन इज एस पी माइनस सी पी.
इट मीन्स यहाँ पे जो गेन हुआ हम माइनस करके निकाल लें एस पी माइनस सी पी, दैट इज 120 माइनस 100 रुपीज़ 20 का गेन हुआ शॉपकीपर को। बट अगर वो उसे कम में बेच देता है, मीन्स अगर ये ₹80 में सेल कर देता है इसको, तो क्या होगा? लॉस होगा। 100 रुपीज़ की चीज़ 80 में सेल कर दी। इट मीन्स इफ CP इज ग्रेटर देन SP, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, देन देयर इज अ लॉस। ओके, लॉस होगा। लॉस कितना होगा? लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। ओके, अब यहाँ पे लॉस होगा। 100 रुपीज़ की चीज़ थी, 80 में उसको सेल कर दी, तो लॉस कितना हुआ? CP माइनस SP से निकाल लेंगे हम। 100 माइनस 80 रुपीज़ 20 का लॉस हुआ शॉपकीपर को। लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, CP इज ₹200, SP इज 250। CP ₹200 है और SP ₹250। कॉस्ट प्राइस 200, सेलिंग प्राइस 250। SP ग्रेटर देन CP है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है जिसे हम गेन भी बोलते हैं। तो SP माइनस CP, दैट इज 250 माइनस 200 विल गेट ₹50। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ शॉपकीपर को 50 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, CP इज ₹380 एंड SP इज 200। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, देखते हैं। CP ₹380 मतलब शॉपकीपर वो चीज़ 380 की लेकर आया। SP इज ₹200 और उसने वो 200 की बेच दी। 380 की लेकर आया, 200 बेच दी, फिर तो नुकसान ही हुआ, लॉस हुआ। ओके, जब आपका CP ग्रेटर होता है SP से तो लॉस होता है। लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, 380 माइनस 200 रुपीज़ 180 का लॉस हुआ। ओके, सो प्रॉफिट और वी कैन से गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। CP ₹400 है, दिया है, गेन दिया 100 रुपीज़ का। मतलब शॉपकीपर कोई सामान लेकर आया, सपोज एक वॉलेट लेकर आया 400 रुपीज़ का, और उसने गेन में उसने उसको बेच दिया, बेच कर उसने 100 रुपीज़ कमाए। ओके, ही गेन 100 रुपीज़। तो उसने कितने का बेचा? 400 रुपीज़ का लाया था, 100 उसने कमा लिया, उसने गेन किया, तो उसने इसका मतलब बेचा उसका 500 रुपीज़ का। ओके, CP is ₹400, gain is ₹100. Okay, so SP will be CP plus gain, that is 400 plus 100 ₹500. Okay, it means we have new formula SP equal to CP plus gain. Now next question, SP ₹800, gain is ₹200. Find CP. इसका मतलब शॉपकीपर ने 800 रुपीज़ का वो सामान बेच दिया है और उसे बेचने पर उसे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, उसे गेन हुआ। मतलब उस सामान की कॉस्ट क्या थी?
here SP selling price given to you 800 and gain is rupees 200. now we have to find out the cost price. उसकी कॉस्ट कितनी थी? 800 की तो उसने बेच दी और बेचकर उसने 200 कमाए, इसका मतलब वो उसकी कॉस्ट थी 600 रुपीज़. CP इज इक्वल टू SP माइनस गेन, 800 minus 200 that is rupees 600. okay, so CP is equal to SP minus gain. next question, CP 500. now there is a loss of rupees 100. CP दिया है 500 और लॉस हुआ है 100 रुपीज़ का, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो CP से भी कम हुआ है ना, तभी तो लॉस होगा कि 500 की चीज़ बेचने पर 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, इसका मतलब वो उसने सामान बेच दिया 400 रुपीज़ का. क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन. CP इज रुपीज़ 500 ऑन सेलिंग, द सेलर हैज़ अ लॉस of rupees 100. so selling price is less than cost price here. so 500 minus 100 that is 400 rupees. now selling price in the case of loss, CP minus loss. ओके, जब गेन था तो CP प्लस गेन था, जब लॉस हो रहा है तो CP माइनस लॉस हो रहा है. नाउ लास्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 6. SP रुपीज 1000 लॉस ऑफ 300, मतलब प्रोडक्ट बेचने पर 1000 का बेच दिया और 300 का लॉस हो रहा है, तो कितने का था वो? 300 लॉस हो रहा है 1000 बेचने में, इसका मतलब वो 1300 का था. ओके, SP रुपीज 1000 ऑन सेलिंग देयर इज अ लॉस ऑफ 300, लॉस हो रहा है 300 का. इट मीन्स CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, दैट इज 1000 plus 300 1300. okay, so in the case of loss CP is equal to SP plus loss. now let's do some other questions also. question number 7. CP is rupees 2400 and SP is rupees 2592. here SP is greater than CP, so there is a gain or profit. gain is equal to SP minus CP, rupees 2592 minus rupees 2400, rupees 192. ओके, तो गेन हुआ है रुपीज़ 192. अब गेन परसेंट कैसे निकालेंगे? तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है gain upon CP into 100. 192 is the gain, CP is 2400, zeros are cancelled, 24 8s are 192, so answer is 8%. and we have new formula, gain percent equal to gain upon CP into 100. gain percent is equal to gain upon CP into 100. okay, now next question, question number 8. we are given CP 400 rupees, SP is rupees 336, find loss and loss percent. so question number 8, CP is rupees 400, SP rupees 336, so there is a loss because SP is smaller than CP, CP is greater. CP minus SP
₹400 minus ₹336, ₹64. Now we have to calculate the loss percent. Loss percent is equal to loss upon CP into 100. So 64 upon 400 into 100. Zeros are cancelled here. ये 16 टाइम आ जाएगा आपका, तो ये 16% है। 64 को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, CP is ₹650, gain percent is 6%. We have to find out the SP. Here आपको SP निकालना है। CP आपको ₹650 दिया है, गेन परसेंट दिया है, गेन नहीं दिया आपको। अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला नंबर 3, SP इक्वल टू CP प्लस गेन, 650 प्लस 656, ये आपका आंसर। ये आपका टोटली रॉन्ग है, गलत हो जाएगा, बिकॉज यू आर गिवन गेन परसेंट नॉट गेन। तो आप पहले गेन निकालेंगे, ओके। सो गेन 6% ऑफ 650, 6 upon 100 into 650. Zeros cancelled. Now it is divisible by 5 13 टाइम। ये भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम। 2 3 जा 6, 13 3 जा 39। ओके, ₹39। SP CP प्लस गेन 650 plus 39, you will get ₹689. Okay, we have done this question in 2 parts. पहले हमने गेन निकाला, फिर SP निकाला। Now we can find directly SP by using the formula. Okay, now see, ये मैंने आपको मेथड फर्स्ट करा दिया, पहले गेन निकाला, फिर हमने SP निकाला। अब हम डायरेक्टली SP कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, by using the formula। आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। 100 गेन परसेंट इज 6 अपॉन 100, CP इज 650। 106 upon 100 into 650 कैंसिल, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 2 53 53 इंटू 39, 53 इंटू 39, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 5 जा 5, 9 5 3 8 8 6 ₹689। 689 सेम आंसर आया आपका, ओके। 689 जितना हमारा पहले आंसर आया, तो पहले वाले मेथड से वही आंसर आया हमारा 689। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, SP is given to you ₹1440 and gain percent given to you 20%। यहाँ पे हमें CP दिया था, गेन परसेंट दिया था, SP पूछा था। यहाँ पे हमें SP दिया है, गेन परसेंट दिया, CP पूछा है। ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। ओके, सॉल्यूशन, लेट द CP बी ₹100। 100 रुपीज़ में C मान लिया। 100 रुपीज़ का गेन परसेंट आपका 20%, तो कितना हुआ, 20 रुपीज़ गेन। तो इट मीन्स SP, देन SP इज 100 प्लस 20, ओके, रुपीज़। सो ₹120। ओके,
CP 100 रुपीज़ माना, 100 का 20%, 20 रुपीज़ हुआ, तो SP कितना हुआ? 100 + 20 120. दैट इज इफ SP is rupees 120, CP is rupees 100. If SP is rupees 1440, CP is 100 upon 120 into 1440. इसको हम सॉल्व करेंगे. 12 12 144, रुपीज़ 1200 ये आया CP. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फॉर्मूला. हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. कैसे? देखिए, ओके, बाय यूजिंग फॉर्मूला. फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे तो हम CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट 20, SP 1440. 100 अपॉन 120 1440. 0 से 0 कैंसिल. 12 12 144. 12 into 100 रुपीज़ 1200 इज अ CP. वही आंसर आया. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. CP इज रुपीज़ 1000. लॉस परसेंट गिवन टू यू 4%. फाइंड SP. ओके, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? हमें दिया था CP दिया था और गेन परसेंट दिया था. तो हमने इसका SP कैसे निकाला था? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. SP इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. ओके, नाउ लॉस परसेंट इज गिवन टू यू. लॉस परसेंट तो हम कैसे निकालेंगे? विल सॉल्व इट बाय यूजिंग फॉर्मूला. ओके, सो SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP. जब गेन होता है तो प्लस होता है. गेन परसेंट दिया होता तो प्लस होता है. जब लॉस परसेंट दिया होता तो माइनस होता है. 100 माइनस 4 अपॉन 100 इंटू CP. CP इज 1000. ओके, 100 माइनस 4 96 अपॉन 100 इंटू 1000. 2 zeros are cancel. 96 इंटू 10 दैट इज 960. यहाँ पे SP रुपीज़ 960 आया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. SP दिया है 2700, लॉस परसेंट दिया 10%. आपको CP निकालना है. ओके, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था हमें CP निकालना था. हमें उस टाइम गेन परसेंट दिया था तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था ये CP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP. बट यहाँ पे लॉस परसेंट है तो हमें क्या करेंगे? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस लॉस परसेंट होगा. ओके, सो CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP. 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट 10% इंटू SP is 2700. So 100 upon 90 into 2700. 9 3s are 27. यहाँ 30 आ गया. 30 into 100 3000 rupees. My dear students, once again I have written all the formulas very clearly so that it may be visible to you. By using these formulas, you can solve any problem, any question of profit and loss. So, all these formulas are here. Gain, SP minus CP, loss, CP minus SP. If you want to find selling price, CP and gain is given to you, then CP plus gain is equal to SP. Similarly, if SP, that is selling price, and gain is given to you, then subtract both to find the CP. So CP is equal to SP minus gain. If loss is given to you, then you can find SP. SP is equal to CP minus loss, whereas CP SP plus loss.
gain percent, gain upon CP into 100, loss percent, loss upon CP into 100. SP is equal to 100 plus gain percent upon 100 into CP. Means if cost price and gain percent is given to you, then you can find selling price by using this formula. Okay. Similarly, you can find cost price also 100 upon 100 plus gain percent into SP. SP, when loss percent and cost price is given to you, then 100 minus loss percent upon 100 into CP. And loss percent and selling price given to you, then you can find CP. CP equal to 100 upon 100 minus loss percent into SP. So, this is all about the profit and loss. I hope that you understood everything very well. So, my dear students, please like, subscribe my YouTube channel Genius Mathematics Academy. Thank you very much.